परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम स्वागत करते हैं अपने सारे दोस्तों को प्रभु, उनका सुनने के कान और देखने की आंखें दे दे प्रभु, ताकि वो सच्चाई को जाने, क्योंकि इस संसार में झूठ से भरा हुआ है प्रभु। इस संसार के हर लोग सच्चाई नहीं प्रभु, झूठ बता रहे हैं। इसके लिए प्रभु ये धोखे में हैं, फंसे हुए हैं, और प्रभु इनका जीवन बहुत कीमती है। शैतान चाहता है कि इनका जीवन नाश हो जाए और नरक में शैतान के साथ हम भी चलें, लेकिन हे प्रभु तू चाहता है कि ये आपके साथ स्वर्ग में रहे। आपके बच्चे हैं प्रभु, आपने क्रिएट किया है, लेकिन शैतान ने मनुष्य जाति को धोखे से अपने कब्जे में कर लिया है, हर धर्म के हर जाति के लोगों को, और अपने धर्मों में सबको फंसा दिया है। हर धर्म, दुनिया में लाखों धर्म है, सब लोग को फंसाया प्रभु। हम चाहते हैं पिता ये सारे धर्मों के लोगों को रिलीज कर, दुष्ट की शक्तियां को, शैतान की आत्मा को पीट डालते हैं, आपकी आत्मा को रिलीज करते हैं। सबको छुटकारा दे, सबकी रक्षा कर और सबको बचा ले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू दोस्त, गुड इवनिंग। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, इसलिए हम अपना कीमती समय आपके लिए निकालता हूँ। मैं भी बहुत बिजी हूँ, आपकी तरह बिजनेस मैन हूँ, मैं भी बहुत काम है, लेकिन फिर भी समय निकाल के मैं आपके लिए बैठता हूँ, ताकि जो मैं सीखा हूँ सच्चाई आप भी सीखें और अपने जीवन को बचा लें। तो आइए, हम लोग पिछले साल सीखा था कि परमेश्वर का वचन का उद्देश्य क्या है ना। परमेश्वर का वचन का उद्देश्य है हमारा जीवन खूबसूरत हो। उनका उद्देश्य है कि वो चीज़ को प्राप्त करें जो ईश्वर ने हमारे लिए रखा है, उन सारे चीज़ों का भागीदार हम बने। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम फ़कीर रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भीख मांगें, परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान या दुष्ट की शक्तियाँ या जादू टोना का आत्माएं हम पर हावी हो। वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं आशीषित हूँ और आशीषित रहूँ, और दुनिया की जितनी भी ताकतवर हो कोई भी वो आप तक पहुँच ना सके। दुनिया में चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, जादू टोना में परिपूर्ण हो, अपने मंत्र में तंत्र में परिपूर्ण हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपका एक बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक हम समझेंगे नहीं तो परमेश्वर के उद्देश्य को हम कभी नहीं जान पाएंगे। अगर परमेश्वर के उद्देश्य को, ऑलमाइटी गॉड का उद्देश्य अगर आपको जानना है तो आपको बाइबल पढ़ना होगा। दुनिया का एक ही किताब है जिसमें आपका उद्देश्य लिखा गया है। कई हजार बार आपके लिए लिखा है कि आपका ये छुटकारा है, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? इन सारे चीज़ों से, गरीबी से, बीमारी से, दरिद्री से, हर चीज़ों से प्रभु छुटकारा देगा जब प्रभु से आप मोहब्बत करेंगे, जब प्रभु से आप प्यार करेंगे। प्रभु को प्यार करने के लिए या किसी को प्यार करने के लिए जात नहीं पूछा जाता है, उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बस प्यार हो जाता है और वो सीधा लेके फुर्र उड़ जाता है। उससे जब मनुष्य का प्यार इतना डेंजरस है, इतना सीरियस लेता है, तो परमेश्वर का प्यार कितना गहरा होना चाहिए। जिसके साथ हम 40-50 साल जीते हैं, उसको प्यार करते हैं दिलो जान से, और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। क्या उस ईश्वर के लिए कभी सोचा है जिसने आपके लिए 10,000 साल रखा है? कितना? 10,000 ईयर्स। शरीर से आप मरेंगे निश्चय, आत्मा से आपका कभी विनाश नहीं होगा। आत्मा से आप कभी नहीं मरोगे। आत्मा अनंत काल के लिए जीवित रहेगा या तो अनंत काल के नरक में रहेगा। डिसाइड आपको करना है। अगर अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। सो अदरवाइज आप उत्तर नहीं पाओगे। नहीं तो लोग बातें करते हैं ना, पढ़े लिखे फिलोसफी बातें करते हैं, ओ वाह कितना अच्छा सुनने में लगता है, कितना अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है जब वो प्रवचन देता है। हो सकता है आपको प्रवचन से शांति मिलता हो, सुख मिलता हो, लेकिन जीवनदायक नहीं, अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा आपको। अनंत काल का जीवन का अधिकार किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, सिर्फ एक यीशु के पास है। आप पढ़ सकते हो, हिंदू शास्त्र को पढ़ सकते हो, कुरान को पढ़ सकते हो। कहीं नहीं कहा है कि आओ अपने पास, मेरे पापों, अपने पापों को लेकर आओ, मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करूंगा और तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। किसी ने नहीं कहा। एक लौता बाइबल में लिखा है कि कम टू मी
I will give you eternal life. Come to me. If you believe me, I will give you eternal life. If you believe me, I will give you eternal life. If and depend on me. मेरे को नहीं कहा उसने कॉलर पकड़ के कांति चल तू क्रिश्चियन बन, जबरदस्ती चल क्रिश्चियन बन, किसी ने नहीं कहा उसने कहा इफ यू बिलीव मी. इफ कहाँ पे होता है? डिपेंड ऑन मी. मैं बिलीव करूं या ना करूं, और मैंने बिलीव किया और उसका सारा प्रतिफल जो प्रतिज्ञाएं हैं वो मुझे मिल रहा है, उसका प्रतिफल का मैं एंजॉय कर रहा हूं. तो आज हम आपको बताएंगे दूसरे सब्जेक्ट कि परमेश्वर का वचन से सृष्टि हुआ और परमेश्वर का वचन एक जल के समान ये शुद्ध करता है. प्रभु का वचन क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, धोकर. जैसे नहाने के बाद आप कैसा शरीर आपका साफ हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का वचन जब पढ़ेंगे तो आपका अंदर का जो आत्मा है वो साफ होते जाएगा, हृदय धोता जाएगा. पढ़ते जाइए, समझते जाइए, धोते जाइए. प्रभु का वचन बहुत ही सामर्थी है. तो हम देखेंगे परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही जीवनदायक है. जॉन 3:66 में लिखा है, 3:63 में, कि परमेश्वर का वचन जो बातें तुमसे मैंने कही है वो आत्मा और जीवन है. जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है. ये वचन जो परमेश्वर का वचन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा नहीं है, ये बाइबल का वचन है. ये बाइबल का वचन है, पवित्र शास्त्र का वचन है, परमेश्वर का वचन है. ये हमारा वचन नहीं है. परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है. परमेश्वर का वचन आत्मा है. ये लिखा हुआ काला अक्षर में, ब्लैक काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना, ये भैंस नहीं है. ये काला अक्षर जो है आत्मा है, और आत्मा जीवन देता है. अगर ये वचन को आप पढ़ोगे तो आपके अंदर जीवन बहने लगेगा, क्योंकि ये वचन मामूली पुस्तक नहीं है. ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर पुस्तक है. ये आपका जीवन को बदलने की ताकत रखता है, आपकी लाइफ, आपके सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो. मैं नहीं जानता आप किस सिचुएशन में, लेकिन परमेश्वर ताकत रखता है आपको बदलने का, आपके हर एक सिचुएशन का. वो है अलमाइटी गॉड, सशक्तिमान प्रभु. आपसे वादा करता है और कहता है निश्चय मैं तेरी सहायता करूंगा, तू मत डर, मैं तेरे संग हूं. असाया 41:10 में, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे निश्चय सहायता करूंगा. किसी भी मुसीबत में है आप, किसी भी संकट में आप या आपका पड़ोसी या आपका परिवार, कोई भी सदस्य जो भारी संकट में है और समस्या में है, तो सोचो पहले कि कहाँ से आया और क्यों आया. उसके बाद आप रिपेंट करो. मैंने सिखाया वीडियो में, पश्चाताप करो, रिपेंट करो और प्रभु कहो, प्रभु सॉरी, आज से मैं पढ़ूंगा तेरे बाइबल और तेरे वचन को सुनूंगा और ऐसा करूंगा. और पढ़ते रहिए और करते रहिए. देखिए परमेश्वर कैसा आपको धीरे धीरे आपको कैसे सारी गंदगी को निकाल कर धो देता है, और आपको खुद पता चलेगा कि सच में परमेश्वर कितना महान है. जैसे मैं गवाही दे रहा हूँ, आपको विटनेस कर रहा हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है. उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया है और आपका भी करेगा. अगर वो परमेश्वर मेरा कर सकता है तो वही परमेश्वर आपका भी करेगा. तो आइए हम आगे देखते परमेश्वर क्या बोलता है. परमेश्वर बोलता है आकाश मंडल यहोवा के वचन से, पूरा आकाश जो देख रहे हो ना, जिसको बोलते हैं ब्लू स्काई, हेवन है. हेवन भी वही बनाया, लेकिन आकाश की बातें कर रहा है. आकाश यानी हेवन, आकाश भी बनाया वही, हेवन भी बनाया वही, वचन से बनाया है. और उसके सारे गण जो उसमें तारे हैं, छोटे छोटे तारे, सारे गण तारों की रचना उसी के मुंह के श्वास से हुआ है. क्या बात है. ऐसा कभी देखा ऐसा पुस्तक? कहीं आप पढ़ के देखो, कहीं नहीं मिलेगा. वो खाली बकवास मिलेगा सब, लेकिन कभी भी मुद्दे की बात नहीं करेगा. उसने क्या किया, वो कौन है, हम कौन है, वो सारा बताता है. और मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, सारा बताया है. आप पूरा देखो. आप वो कहता है क्योंकि वह बोला, किसने? अलमाइटी गॉड, परमेश्वर ने बोला. क्या बोला? और हो गया कि ये तारे बन जा, बन गया. ये सूरज बन जा, बन गया. मुंह से खाली बोला और बनता गया. सोचिए उसके वचन में कितना पावर है. तो ये परमेश्वर अलमाइटी गॉड ने, सशक्तिमान प्रभु, ये प्रूफ दे रहा है जब दुनिया कुछ भी नहीं था तब उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाया. ये गवाही दे रहा है, प्रूफ दे रहा है. कौन? अलमाइटी गॉड. और हम क्या बोलते हैं?
सूरज भगवान प्रणाम। है ना, ये ही सबसे बड़ा। देखो, परमेश्वर अलमाइटी गॉड ने सूरज बनाया, हमको प्रणाम किसको करना चाहिए? जिसने बनाया। प्रणाम किसको करते हैं? उसको करते हैं। ये हम लोग सबसे बड़ा गलत कर रहे हैं। तो परमेश्वर, अभी जैसे होटल में खाना जो है, मालिक बेचता है खाना होटल खोल के, राइट, मगर खाना कौन बनाता है? कुक। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो मालिक को बुला के टिप्स नहीं देता है। मालिक को बुला के बोलता है फूड इज वेरी नाइस, एक्सीलेंट बोलता है। लेकिन वेटर को बुला कहता है इधर आ, वेटर को टिप्स देता है, ये लो 500 रुपया, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा, मस्त, मज़ा आ गया। मालिक को टिप्स नहीं देता है, किसने बनाया उसको देता है। उसी अनुसार हम लोग परमेश्वर को ग्लोरी देना चाहिए, महिमा आदर उसको देना चाहिए। कौन? जिसने हमको बनाया और जिसने सूरज और चांद को बनाया, उसको नमस्कार नहीं करना है, नमस्कार उसको करना जिसने बनाया सूरज को, अलमाइटी गॉड। लेकिन हम नमस्कार, दुख की बात है कि समझते नहीं है। बाप दादा ने सिखाया सूरज को नमस्कार करो, हम करते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा जीवन का, हमारा लाइफ के लिए बुरा है। परमेश्वर के एंगेस्ट जब हम कुछ करते हैं तो हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है? और हमारा जीवन कैसे तकलीफ ही रहेगा ना, समस्याएं रहेगी, बीमार। आप देखो, किसी का भी घर उठा के देखो, हर एक के घर में बीमारी है, बड़ा बड़ा बीमारी, बड़ा बड़ा दुख, बड़ा बड़ा समस्या, और उसमें कितने लोग मर जाते हैं। दुख में, बीमारी में, तकलीफ में ही मर जाते हैं। लेकिन यदि वो समझते हैं, समझदार होते हैं, तो ढूंढते हैं कि समस्या कहाँ से आया, ये समस्या क्यों आया, ये तकलीफ क्यों आया। इसलिए आया क्योंकि तुम परमेश्वर के लैंग्वेज को समझ नहीं रहे हो। परमेश्वर की बात करने का एक भाषा है। कैसे बात करता है परमेश्वर? चक्र लेके नहीं आता है, तथास्तु बालक बोल तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा नहीं है। वो बात करता है हालात के द्वारा, वो बात करता है ऑफिस में बॉस के द्वारा, वो बात करता है रास्ते में चलते हुए आदमी के द्वारा, और रिक्शा ऑटो ड्राइवर से भी बातें करेगा, आपको गधे के द्वारा भी बात करेगा, आपका जो जानवर है उससे भी बात करेगा। अगर आपने उसका भाषा नहीं समझा, आप उस सिचुएशन का अर्थ नहीं समझा, तो याद रखिएगा आपका समस्या में पड़े रहोगे, आपका भी निंदा होगा और आपका परमेश्वर का नाम का भी निंदा होगा। इसके लिए अगर आपको इस संसार से बाहर निकलना है, लोगों से बाहर निकलना है, तो अलमाइटी गॉड को ढूंढिए, कौन है वो। और वो मिलता है सिर्फ बाइबल में, बाइबल को पढ़ने से मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप बाइबल पढ़िए, आप क्रिश्चियन मत बनिए। मैं क्रिश्चियन बनने के लिए आपको कभी नहीं बोलूँगा और ना बनने बुलाया हूँ। आपको सिर्फ बाइबल पढ़िए, न्यू टेस्टमनी, आपको सारा उत्तर मिलेगा और आपको पता चलेगा कि ये संसार के लोगों ने आपको कितना धोखे में रखा है। जब मैं पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये संसार धोखे में है, इसलिए मैं इस संसार से निकल गया। मैं अब संसार का नहीं रहा, मैं संसार में हूँ मगर संसार से हट के हूँ, संसार से डिफरेंट में हूँ। संसार में हूँ मगर संसार के जैसा हम नहीं जी सकता हूँ, संसार के जैसा मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर के जैसा बनने की तैयारी कर रहा हूँ। रह गए मौत की बात, तो मौत तो हमारा हो चुकी है। जिस दिन प्रभु को स्वीकार किया 20 साल पहले, मैं उसी दिन मर चुका हूँ। अब मैं जीवित मैं नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर मुझ में अब जीवित है। अब मैं परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है। तो मैं मरूँ या ना मरूँ, सब परमेश्वर को महिमा मिलेगा। मेरे मरने से भी प्रभु को महिमा मिलेगा। मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक भी प्रभु को महिमा देता रहूँगा। यही उद्देश्य है। जब हम इस चीज़ों को सीख गया परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, आप भी पढ़ोगे, आप भी सीखोगे। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है परमेश्वर। अपने मुंह से उसने सूरज को, चांद को, सितारे को, सबको सिरजा। आगे लिखा है, जैसा उसने एक आज्ञा दिया। किसने? अलमाइटी गॉड, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि ऐसा हो जाओ, और ऐसा ही हो गया। आप पढ़ेंगे जब ना उत्पत्ति में, आपको पता चलेगा। तो आइए हम दो जगह देखते हैं। एक तो देखते हैं भजन संहिता 33 में, एक सब्जेक्ट है उसमें बाइबल ओल्ड टेस्टमनी में 33 में 6 से 9 ये लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बना है। ध्यान से सुनिए। वह समुद्र के जल को ढेर के नाई इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। गहरे सागर कहाँ रखता है? वो अपने भंडार में छुपा के रखता है। अलमाइटी, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा से डरो। क्या बोल रहा है? सारे पृथ्वी के लोग
यहोवा से डरो। उसने ये नहीं कहा कि ये क्रिश्चियन लोग डरो हे खाली ओनली फॉर इज़राइल डरो, नहीं कहा। पृथ्वी के लोग, क्या आपका हिंदुस्तान पृथ्वी के अंदर है? क्या पाकिस्तान पृथ्वी के अंदर है? क्या अमेरिका पृथ्वी के अंदर है? पृथ्वी का व्हाट इज द मीन्स द पृथ्वी? पृथ्वी का मतलब अर्थ, पूरे दुनिया पूरा दुनिया को कह रहा है प्रभु ऑलमाइटी कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरो। और जगत के सब निवासी, ध्यान से सुनिए शब्दों को, जगत के सब निवासी उसका भय मानो समझे सर? ये है परमेश्वर का वचन। ये हमें जब मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया। मुझे पता चला कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। अरे ये क्रिश्चियन बनाता है। क्रिश्चियन नहीं बना रहा है, ये नॉलेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऑलमाइटी गॉड गिविंग टू यू इंफॉर्मेशन कि मैं कौन हूँ, तू कौन है, ये दुनिया कैसे बना, मैं कैसे बना, ये सब इंफॉर्मेशन है। इसने इंफॉर्मेशन दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी को उसने बनाया, सूरज को उसने बनाया, लेकिन लोग क्या करते हैं? हम उसी के आगे झुकते हैं, हम उसी को प्रणाम करते हैं। तो ये कितना बड़ा धोखा है। जिसने बनाया उसको प्रणाम करो। किसको? हे प्रभु ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान प्रभु, हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरा इस दुनिया को बनाने वाले, और धन्यवाद तुम उसको बनाने वाले, लाखों लाख धन्यवाद। ये बातें करना है। लेकिन प्रणाम हम किसी और को करते हैं। पैदा बाप किया, चाचा को प्रणाम करते हैं। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपका बाप सबसे पहला, बाद में चाचा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो जन्मदाता है उसने बनाया क्रिएटर, वो क्रिएटर को पहला याद करो। ये चाचा और मौसा मौसी सब बाद में है। तो प्रभु कहा कि तुम उसका, जगत के जितने सारे निवासी है उसको आज्ञा दे रहा है। कौन? ऑलमाइटी, कि तुम डरो। डरो मतलब उसको ढूंढो, उसको खोजो, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको जानो कि वो कौन है। इसका मतलब डरो। डरो का मतलब ऐसा ओ ऐसा नहीं, ऐसा डरना नहीं। डरना मतलब यू मस्ट बी सर्च दे कि कौन है वो कहाँ से आया, ये क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब सीखना होगा। आप कैसे सीखेंगे? जब पढ़ेंगे। लेकिन लोगों ने कान में इतना भर दिया है, अरे मत पढ़ना, बाइबल को फाड़ दो, ये धर्म बदलता है, ये क्रिश्चियन बनाता है, ये गलत है, इज ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ये 100% इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहा हूँ। एक एक वचन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बहुत लोग बोलते हैं मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े हो तुम, इस तरह से कभी पढ़े हो? तो फिर से एक बार पढ़ता हूँ। आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से बना हुआ है। आकाश में जो इतना मंडल है, जितने सारे तारे हैं, ऑलमाइटी गॉड पिता परमेश्वर ने बनाया है। एक ही व्यक्ति ने बनाया है। हवा कोई और बनाया, सूरज कोई और बनाया, चांद कोई और बनाया, पानी को कोई और बनाया नहीं। सब कुछ ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, एक ही परमेश्वर है। सब लोग बोलते हैं ना गॉड इज वन, यार गॉड इज वन। आई नो, आई ऑल्सो नो गॉड इज वन, बट यू डोंट नो गॉड इज वन। तो वाई यू फॉलो मेनी सो मेनी गॉड? इफ यू नो गॉड इज वन, वाई यू फॉलो सो मेनी गॉड? क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि के बुद्धिमत्ता खराब कर दिया उसने। बुद्धि को उल्टा क्रिश्चियन को बोलता है कि तुम्हारा माइंड को डाइवर्ट कर दिया है, तुम्हारा बुद्धि को खराब कर दिया। नहीं, हमारा बुद्धि परमेश्वर ने बढ़ा दिया, सच्चाई को खोल दिया उसने, सच्चाई को, ज्ञान को प्रकट कर दिया। लेकिन इस संसार का ईश्वर ने संसार का ज्ञान को, आपका ज्ञान को नाश कर दिया। इसके लिए खाना कोई और बनाता है, टिप्स किसी और को दे देते हो। तो खाना जो बनाता है उसको बुलाओ, कुक को, और बोलो ये लो बॉस, खाना बहुत अच्छा था। ऐसे ही परमेश्वर को बोलो ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू वेरी मच इस दुनिया में लाने के लिए। धन्यवाद प्रभु आज ये दुख देने के लिए, कि दुख देकर तू मुझे सिखाया कि मैं तुझे जान सका। मैं ऐसा प्रभु को बोलता हूँ, थैंक यू प्रभु इस दुख के लिए। क्योंकि दुख में धन्यवाद करो और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और खुश हो जाओ। प्रभु कहता है दुख में खुशियाँ मनाओ, आनंद करो। जब आपका दुख होता है आप आनंद करो, जब आपका दुख होता है खुशियाँ मनाओ। क्योंकि दुख में शैतान आपको मारने का कोशिश करेगा। क्यों? अधर्म के कारण। लेकिन जब प्रभु में आप रहोगे, आपका दुख आपको इफेक्ट नहीं करेगा। दुख आपको कुछ नहीं कर सकता। दुख आपको तकलीफ बढ़ा सकता है, दुख आपको परेशान कर सकता है, दुख आपको चिड़चिड़ा कर सकता है,
लेकिन मार नहीं सकता अगर प्रभु आपके साथ है तो। अलमाइटी गॉड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उस परमेश्वर को जानिए। इसलिए वो कहता है, सारे समस्त पृथ्वी के लोग मेरे पास आओ, झुको, मुझसे डरो, हे जगत के निवासी मेरे पास आओ और उससे डरो। लेकिन हम उससे डरते ही नहीं है। कहता है यार तेरा क्रिश्चियन गॉड है, ये क्रिश्चियन गॉड है ना। ऐसा बोल के सच्चाई को हम लोग इनकार कर देते हैं और जो झूठ है उसको अपना लेते हैं। क्यों मालूम है? समाज उसको अडॉप्ट किया ना। समाज उसको, जो समाज करता है वही हम करते हैं, जो बाप माँ करता है वही हम करते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। लेकिन जब मैं पढ़ा, अच्छा ये बताइए, ये बुक को लोग क्यों फाड़ते हैं? बाइबल को लोग क्यों फाड़ते हैं? बाइबल के नाम से लोग क्यों चिढ़ते हैं? क्यों क्रिश्चियन को मारते हैं? बोलो। क्योंकि इसमें रहस्य है, परमेश्वर का रहस्य छुपा हुआ है। इसके लिए क्रिश्चियन लोग मार खाता है। क्योंकि सच्चाई क्यों बताया? हमको तो झूठ में जीने का आदत है, हमको तो पाप करने का आदत है, हमको दूसरे बहन को साथ रेप करने का आदत है, दूसरे बहन को हमको देखने की आदत है, हमको मजा आता है और प्रभु प्रभु करते हैं। प्रभु प्रभु करते हैं, दारू पीते हैं और बेईमानी भी करते हैं, दूसरे के संपत्ति के ऊपर बेईमानी भी करते हैं और कहते हैं प्रभु 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 करते हैं और लंबा टीका भी लगाते हैं। नहीं, कितना अच्छा लगता है ना देखने में, करने में। लेकिन हकीकत आप सोचो ठंडा दिमाग, क्या ये सच्चा ऐसा आदमी है क्या? क्या ये जैसा बोलता है वैसा है क्या? जैसा करता है वो है क्या? दिखाते हो शराफत मगर करते हो बेईमानी का काम। कैसा मैच होता है क्या? इसके लिए ईश्वर ने सत्य को हमको बता दिया कि ये सत्य है। मिस्टर कांति कुमार, तुम जो कर रहे हो वो चेहरा तुम्हारा अलग है दुनिया के सामने और तुम्हारा पीछे चेहरा अलग है। मैंने बोला प्रभु आज से मैं पाप छोड़ता हूँ, मेरे सारे गुनाहों को त्यागता हूँ। आज से मैं तेरा वचन पढ़ूंगा और तू जैसा कहेगा वैसा चलूँगा। तो मैं, इससे मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जात नहीं बदला, मेरा नाम नहीं बदला, मैं क्रिश्चियन नहीं बना, लेकिन मैं यीशु का भक्त बना, यीशु का शिष्य बना, उसका चेला बना। चेला का मतलब क्या होता है? जैसे एक टीचर हमको पढ़ाता है, ज्ञान देता है, ऐसे ये ज्ञान से हम यीशु को गुरु बनाए और वो हम उसका चेला है। चेला मतलब जो परमेश्वर कहता है ऐसा सुनना और ऐसा चलना। क्रिश्चियन नहीं, ये आपका आवाज़ होगा, ये आपका कहना होगा, लेकिन क्रिश्चियन नहीं। मैं प्रभु का बेटा बन गया, प्रभु का पुत्र बन गया। देखो आगे क्या कहता है और देखेंगे इब्रानियों 11:3 में क्या कहता है। इब्रानियों 11:3, विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सृष्टि की रचना, ध्यान से सुनिए, विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके वचन पे हम विश्वास किया। जो प्रभु कहा वचन, हमने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने इस दुनिया को बनाया है। क्योंकि उसको वचनों को पढ़ने से पता चलता है। ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये फिलोसफी किसी का लिखा हुआ नहीं है, पीएचडी किया हुआ नहीं है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी जैसा नहीं लगेगा, आपको सच्चाई पता चलेगा। जिन्होंने कहा है प्रभु के बारे में, उसको ज्ञान नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं। पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ने का, अपनी बुद्धि से नहीं पढ़ने का, पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो आपको देखने में आता है वो नहीं, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये अनदेखी वस्तुएं हैं। परमेश्वर का जो राज है वो अनदेखी वस्तुएं, जो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना, ये परमेश्वर का राज है। देख के तो हर कोई विश्वास कर सकता है कि यीशु मसीह का ये, लेकिन जिन्होंने देखा था यीशु के टाइम में, उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। आज मैंने विश्वास किया, वो नहीं है तो भी मैं विश्वास किया उनके वचन को। उसके वचन के द्वारा जब मेरा जीवन को अप्लाई किया तो मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन शुद्ध होने लगा। मैं नहीं कह सकता कि 100% मैं एकदम पूरा पंडित बन गया हूँ, लेकिन नहीं, मगर पंडित बनने की कोशिश कर रहा हूँ और पंडित के बनने के लिए रास्ते में हूँ।
और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की तरह बनने की कोशिश करते रहूंगा। मरने के आखिरी तक मैं पूरा परमेश्वर की तरह जीने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये एक साथ नहीं बनता है, धीरे धीरे करके होता है। जब परमेश्वर को शब्दों को पढ़ेंगे, उसको जब जानेंगे, तो आपका लाइफ धीरे धीरे चेंज होगा। एक साथ तुरंत कुछ भी नहीं होता है, बटन दबाया और लाइट जल गई, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे, जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपका जीवन खूबसूरत होते जाएगा। तो आपने देखा कि परमेश्वर दुनिया कैसे बनाया, अपने वचनों से बनाया। उसके वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को स्थापित किया। इसके लिए उसका वचन एक जल के समान है, वो हमें शुद्ध करता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, या शुद्ध करता है, या जल हमें शुद्ध करता है। हम परमेश्वर के राज में जीवन का आरंभ और परमेश्वर के वचन के द्वारा पूर्णतः शुद्ध और धोए जाने से करते हैं। किसके? वचन के द्वारा। हम वचन के द्वारा शुद्ध होते हैं, वचन के द्वारा धोए जाते हैं, क्योंकि वचन आत्मा है और आत्मा जीवन देता है। जब तक आप वचन में विश्वास नहीं करेंगे, आपका पाप धोया नहीं जा सकता, आपका पाप माफ किया नहीं जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाप धोया जाए, आपको शुद्ध किया जाए, तो आप वचन को पढ़िए, वचन को समझिए और आइए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरा वचन हमें धोकर शुद्ध करता है ना। तो आज हम इतना ही समाप्त करता हूँ, कल फिर इसको पूरा करूँगा कि परमेश्वर का वचन धोकर हमें शुद्ध करता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को हम प्रार्थना करें। हमारे साथ रिपीट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो आइए। हे पिता परमेश्वर, हम अपना हृदय खोलता हूँ। इस भाई के थ्रू से मैंने सुना कि तेरा वचन एक जल के समान है, तेरा वचन हमें धोकर शुद्ध करता है। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तुझको सौंपता हूँ, मेरे अंदर आ, राज कर, मुझे धो दे अपने वचन से और मुझे शुद्ध कर दे। मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं क्रिश्चियन नहीं प्रभु, मैं तेरा पुत्र बनना चाहता हूँ, तेरे बेटा और बेटियाँ बनना चाहता हूँ। तू मुझे कबूल कर, मेरे गुनाहों के साथ कबूल कर, मुझे धोकर शुद्ध कर और मुझे पुत्र बना ले। आज से तू मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, तू मुझे मार्गदर्शन कर और तू मुझे चला। ये मैं प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ और सुन और कबूल कर, आमीन। बस ये सिंपल प्रेयर करना है, आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि मंत्र पढ़कर आप स्वर्ग कभी नहीं जा पाओगे। लेकिन ये रिपेंट करके 100% गॉड विल हेल्प यू एंड ओपन फॉर योर डोर, वो रास्ता आपके लिए खोल देगा। बस यही प्रार्थना है। व्हाट इज द प्रार्थना? प्रार्थना इज टॉकिंग टू गॉड, परमेश्वर से बातचीत करना, प्रभु से बातें करना, ये प्रार्थना है। प्रार्थना मंत्र पढ़ना, तंत्र पढ़ना नहीं है। प्रार्थना बातें करना, ईश्वर से बातें करना। क्या बातें करना? जो आपको जीवन में समस्या है, जो आपको जीवन में दुख है, प्रभु मैं अपना सारा दुख, अपना सारा सब कुछ आपको देता हूँ, तू मुझे मार्गदर्शन कर। मेरा बीवी प्रभु छोड़कर भाग गई, मेरे बच्चे प्रभु सुनते नहीं, मेरे पति दारू पीकर प्रभु कुछ भी करता है, प्रभु मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम है। हे पिता, तू न्याय कर, तू बीच में आ, तू मदद कर। ये बातें दैट इज टॉकिंग टू गॉड। जैसा एक मनुष्य से बातें करते हैं, हम आपसे बातें करते हैं, आप अपने डैडी से बातें करते हो, मम्मी से बातें करते हो, ये दैट इज टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, यू टॉकिंग टू लाइक गॉड। द सेम। मंत्र नहीं, आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ बातें करना है। तेल डालो पीपल के पेड़ में, तो लड्डू खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रभु से बातें करना है, वो बातें करके प्रभु को बताना है और प्रभु आपको हेल्प करेगा। ही विल टेक आउट, आपको बाहर निकालेगा और आपको ब्लेसिंग करेगा। लेकिन ऐसा रिपेंट प्रेयर करने के बाद आप रिपेंट कीजिए कि प्रभु तेरा वचन शुद्ध जल के समान है, तेरा वचन धोता है और हमें शुद्ध करता है। तू हमें धोकर शुद्ध कर, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। बस, चाहे कितने ही भारी पाप हो, वो धोकर शुद्ध कर देगा। आपने 1000 मर्डर किया है, आपने क्या किया है नहीं किया है मुझे नहीं मालूम, किसको लूटा है, किसको छल किया है, किसको कपट किया है, किसको बेईमानी किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप रिपेंट करोगे, गॉड विल हेल्प यू एंड ही विल फॉरगिव योर सिन। आपको माफ़ करेगा, आपको बचा लेगा। थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। फिर कल मिलूंगा एक नए शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप ये रिपेंट प्रेयर कीजिए, प्रभु आपको सहायता करेगा, आपको प्रभु बचा लेगा, आपको क्रिश्चियन नहीं आपको पुत्र बना लेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।